है जी। जंगल में भी जाते हो? हाँ, जंगल में जाए वो रोज जंगल जाते हैं? रोज डेली जाते हैं जी। रोज जंगल लेकर डेली जाए जी। इससे अपने घर का गुजारा चल रहा है या नहीं? अब घर का कहा बाबू जी, ऐसा है कुछ मांगना धांगना पड़ता है तो मतलब ये भगत लोगों से भीख भीख मांगते हैं। हाँ मतलब ऐसे ही तो मतलब भगत लोग मदद कर देंगे यार, फूस की कचाप। तो जैसा कि इस समय उपचुनाव का और चुनावी दौर चल रहा है, इसी बीच हम अलीगढ़ खेर आए हुए थे, जहां पर हमने देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में गायें आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे ये चाचा जी मिले हैं जो कि गौ सेवा करते हैं। हमने सोचा चलिए हम जानते हैं किस प्रकार से चाचा जी गौ सेवा कर रहे हैं, आखिर इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार से इन सभी गायों को देख रेख किया जाता है, आखिर इन गायों के देख रेख के लिए आखिर सरकार की तरफ से कुछ मिलता है या नहीं, किस प्रकार से चाचा जी की दिनचर्या होती है जो कि गौ सेवा कर रहे हैं। चाचा जी ये बताइए लगभग कितनी गाय हैं? ऐसे होंगे 375 के करीब साहब। 375? हाँ जी। और उसमें से बैल? बैल 25-26 होंगे। ये वाला हाथ हटा लीजिए, दिखाई दीजिए। 25-26 होंगे जी। अच्छा। हाँ जी, मान के चलिए 400 के आसपास। 400 के आसपास होंगे जी सारे। अच्छा। तो इनका जैसे आज के दौर में जैसे एक व्यक्ति एक दो गाय भैंस को नहीं खिला पाता, आप 400 गैया को देख रेख कर रहे हैं। वो यूँ देख रहे हैं बाबू जी का 14-15 आदमी रहते हैं इन पे। अच्छा, तो हाँ 14-15 आदमी सब सेवा कछुआ कर रहे हैं कि जंगल में चला रहे हैं जी। अच्छा। हाँ बात ही है जी। जंगल में भी जाते हो? हाँ जंगल में जाए वो। तो जंगल में क्या कैसे करते हैं? पानी पिलाते हैं, जंगल में चराते हैं, हरे चारों खबा में जंगल खेतन में। रोज जंगल जाते हैं? डेली जाते हैं जी। रोज जंगल लेकर डेली जाए जी। अच्छा। कितनी दूर होगा लगभग जंगल? जंगल ऐसा होगा कोई 1 किलोमीटर तक चला में, कोई 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक भी चला में गऊ को। अच्छा। अच्छा, इससे अपने घर का गुजारा चल रहा है या नहीं? अब घर का कहा बाबू जी, ऐसा है कुछ मांगना धांगना पड़ता है तो मतलब ये भगत लोगों से भीख भीख मांगते हैं। हाँ और कछु बाबू जी बाबा साहब भी दे रहे हैं कुछ 30 रुपया के हिसाब से गौ माता को। अच्छा, मतलब एक गाय का 30 रुपया जी। हाँ ऐसे में माइए। अच्छा। ये 30 रुपए में हो जाता है एक गाय का पूरा? बाबू जी हो तो नहीं है, पर ऐसा है कि देखो हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कछु में भीख भीख मांगते हैं हमारे भगत जी है जो, और कछु मतलब तुम मिलाओ से ऐसे कछु यार फुसकी से मदद हो जाती है। हाँ ये है। अच्छा, आपको कितना मिलता है? मुझे मिले जी 300 रुपया के साथ 9,000 रुपये महीना जी। अच्छा। 9,000 रुपये महीना? 9,000 रुपये महीना जी। दिन रात आपको लगी रहना है? हाँ मैं इसी में साहब जुड़े हूँ, रात दिन इसी में रहता हूँ। हाँ। अच्छा, कितने वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं लगभग? ये 40 साल से है आई जी। जो गौ सेवक से जो गौ सेवक हैं, जो मालिक हैं गोपकृष्ण गौशाला सुजानपुर झाड़ी, यहाँ में करीब 40 साल होने जा रही है गौशाला चला। अच्छा। जो भगत जी गौ सेवा का ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं, इनकी गौशाला है, वो आपको 9,000 रुपए मंथली देते हैं महीनादारी। अच्छा, ये जो 3 बच्चे हैं ये बच्चे इनके ऐसे ही, ये 3 बच्चे घर के हैं इनके देखो जी कोई तनख्वाह नहीं है, मिले इनको खर्चा सब पानी इनको ही है, बाकी इनकी मैं नहीं कह सकूँ, जो भाई घर की बात है उनकी। अच्छा, इनको कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, बस मतलब ये घर के सेवा है जी, इनके बच्चे हैं, इनकी गौ है, इनकी सेवा है, इनकी गौशाला है। अच्छा, ये भगत जी के जिनकी गौशाला उन्हीं के घर उनके बच्चे हैं, ये उनके लड़के हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। ये देख सकते हैं, ये छोटे ग्वाल वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ आ जाइए छोटू। तो अरे यार तुम तो छिप रहे हैं। यहाँ बाबू इधर आओ। ए छोटू, अच्छा तुम भी गैया चराते हो? कैसा लगता है गैया चराना? बढ़िया। हाँ, पढ़ने वढ़ने नहीं जाते? क्यों? बता। पढ़ने क्यों नहीं जाते? अरे बता दो, जिस बात है बता दो, इसमें डर क्या है? डरना नहीं चाहिए यार, हम भी आपके भाई जैसे है ना। नहीं। हाँ, गजब बेइज्जती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अवस्था में यह बच्चा भी गौ सेवा कर रहा है। अभी स्कूल नहीं जाता, पढ़ने खेलने की उम्र में गौ सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें लगभग गाय और बछड़े को मिलाकर लगभग 400 गाय हैं जिनकी गौ सेवा चल रही है। अच्छा, मालिक जो देखते हैं इस गौशाला को, वो इस समय कहाँ है? वो ट्रॉली पे जी, मतलब वो चारों प्यार डब्बा खिला रहे हैं जी मेन दिन पे। अच्छा, इस चारे का प्रबंध करने गए? वो करते क्या है? वो ये करते हैं जी, दिन में मतलब चारे की व्यवस्था, लाना है, डब्बा ना है, मेन दिन में देखना है। नेता होता नहीं है? ना नेता नहीं है जी, नेता नहीं है। नेता कोई नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, ट्रॉली भरवा रहे होंगे अभी फिलहाल। तो ये पैसा गौ सेवा का सिर्फ कोई 30 रुपए पर गाय का मिलता है, और कहाँ से कैसे करते हैं? अब देखो जी बाबू जी, ये भीख भीख मांगते हैं, कछु डोलते हैं गामन में, कछु मतलब ऐसे ही तो मतलब भगत लोग मदद कर देंगे यार, फूस की कचाप।
बाबा साहब से मिल रहे हो, यही आलम पालम कर रहे हैं जी, इनको गौ माता की सेवा। देख सकते हैं किस प्रकार से गौ सेवा हो रही है, पूरी शिद्दत से गौ सेवा कर रहे हैं। हालांकि चाचा जी के द्वारा बताया गया एक गाय का मात्र 30 रुपए मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक गाय के लिए 30 रुपए में एक गाय के लिए उचित हो जाता होगा। क्यों चाचा जी, एक गाय के लिए 30 रुपए? मुझे तो नहीं लगता 30 रुपए में। अब बाबूजी 30 की तो बात मैंने सुन में आई है, 30 में 30 ही मिल रहे हैं, अभी आगे मिल रहे हो तो मुझे मालूम नहीं है जी, मैं बताऊँ। हाँ बाकी आप देख सकते हैं इन गायों को, अभी ये धान की फसल कटी है जिसमें गायें अपना चर खा रही हैं। इसके बाद इन्हें जंगल भी ले जाते हैं, जहाँ पानी पिलाएंगे, पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ सच्चे भाव से गौ सेवा चल रही है। इनमें से कितनी गायें दूध दे रही हैं? 24-25 के करीब ब्याई होंगी जी। अच्छा, हाँ जी। फिलहाल तो वो दूध डेयरी वगैरह पे जाता है, बेचते हैं? वो बेचते नहीं है, जैसा 2-4 बच्चे इनके लिए, जैसे काफी दाएं उनके लिए, खुराक के लिए थोड़ा घनों निकाल दें, बीड़ी मैच से जैसे खानो पीनो घूमने के, तो उनके लिए खर्चा कोई मतलब निकाल दें, दूध बेच दें कछु 2-4 किलो। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत दूध सिर्फ बेचते हैं, बाकी दूध का ऐसा कोई कारोबार नहीं है? कारोबार कोई नहीं है बाबूजी। इस टाइम में कैसा है जैसे तुम्हारा ये मेहनती जो लग रहे हैं 10-15 आदमी, इनके लिए खर्चा पानी, चाय पानी को चाहिए 1 सेर 2 सेर 4 सेर, ये बात है। जो गाय दूध देती हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ दूध चला जाता है बच्चों के लिए, बाकी कुछ दूध इनके बीड़ी माचिस या खर्चे पानी के लिए निकालते हैं। आपने देखा किस प्रकार से यह कितना मेहनत का काम है। चाचा जी कड़ी धूप में और ठंड में आप ऐसे मतलब गौ सेवा करते रहते हैं। बारिश में क्या करते हैं? बारिश में भी चराते हैं बाबूजी, में खूब जंगल में डुलाते हैं, चराते हैं गौ माता को 12 मास। ये तो बहुत मतलब कठिन कार्य है। कठिन हो, कछु गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी बाबूजी। हाँ, धूप पर हो या वर्षा हो, कुछ भी हो, जाड़े में। तो आप कह रहे हैं 40 वर्षों से? हाँ, ये 40 वर्ष को ऑपरेशन गौशाला चली आ रही है जी। पहले इनके पिताजी चल रहा था ये, फिर हम उनके लड़के है गए। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो है इस समय हमने गायों को बचाने के लिए ये किया वो किया। आप देख सकते हैं यह गौशाला, यह गौ सेवा लगभग 40 वर्षों से हो रही है, जो कि सिर्फ चाचा जी के जानकारी में है। उससे पहले जो गौशाला चलाते हैं उनके पिताजी भी गौ सेवा किया करते थे, गौशाला चलाते थे। गौशाला उनके पिताजी चलावे, पूरन सिंह, मतलब कृष्ण भगत जी चला रहे हैं अब। साथ में आप देख सकते हैं छोटा ग्वाल वाला भी आपने देखा होगा, जो कि गौ सेवा कर रहा है। हालांकि इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, खेलने पढ़ने की उम्र में गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा के साथ साथ पढ़ाई भी चाहिए। बाकी आपने देखा यह किस प्रकार से गौ सेवा हो रही है। चाचा जी काफी मेहनत से गौ सेवा में लगे हुए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चाचा जी के लिए एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आप देख रहे हैं आरिदन। जय हिंद दोस्तों।